पति या पत्नी के बीच में कोई पारिवारिक मामला होता है दोस्तों, अगर कोई कोर्ट केस हो रहा होता है, पारिवारिक मामला होता है, तो पति हो या पत्नी दोनों की ही तरफ से मुकदमे में झूठी गवाहियां देने का सिलसिला जो होता है दोस्तों, वो काफी देखने सुनने को मिलता है। और इन मुकदमों में जब भी कुछ दाखिल होता है, कई सारे फैक्ट्स, इनकम, प्रॉपर्टी, इन सभी से रिलेटेड कई सारी झूठी गवाही कोर्ट में दी जाती है दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं को समझने वाले हैं कि अगर कोई झूठी गवाही देता है, झूठा शपथ पत्र देता है, कोर्ट में 498A चल रहा है, डाउरी चल रहा है, डीवी चल रहा है या 125 CRPC चल रहा है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को समझने वाले हैं कि तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, किन धाराओं के तहत कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल। इसके साथ में एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास पति हो या पत्नी हो, अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है और आप मुफ्त विधिक सहायता चाहते हैं दोस्तों, तो आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो हर जिले में DLSA का ऑफिस होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वहां जा सकते हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं। आप निःशुल्क विधिक सहायता पा सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी हम लोग आते हैं कि झूठा शपथ पत्र देने पर क्या सजा का प्रावधान है दोस्तों, और कैसे क्या करना है केस में। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है शपथ पत्र। जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई शपथ या बयान देता है दोस्तों, तो वो बयान जो होता है वो रिटर्न में दिया जाता है दोस्तों। तब वो व्यक्ति बयान को एक कागज पर, एक स्टाम्प पेपर पर लिखता है, फिर उसके बाद में वो एफिडेविट हो जाता है दोस्तों। और जब किसी कोर्ट में कोई व्यक्ति द्वारा कोई एफिडेविट दिया जाता है, उसके बाद में वो अटेस्ट होता है, उसके बाद कोर्ट में उसको दाखिल किया जाता है दोस्तों। और उसी के साथ में जब वो दाखिल होता है तो उसी शपथ पत्र के साथ आदमी जो होता है दोस्तों, वो वचनबद्ध हो जाता है दोस्तों कि उसने एफिडेविट में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। और कई मामलों में ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी को गुमराह करने के लिए या झूठ बोलने के लिए कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल कर देता है, झूठी गवाही देता है और कोर्ट को गुमराह करता है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले IPC की धारा 193 के तहत कार्रवाई। और इस धारा को दोस्तों दो हिस्सों में बांटा गया है, दो पार्ट है उसको। पहले पार्ट को समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों किसी कोर्ट प्रक्रिया में किसी भी स्टेज पर कोई झूठा एविडेंस देता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माने का दंड हो सकता है दोस्तों। मेरे एक व्यूअर का भी सवाल था कि उसकी पत्नी ने झूठा एफिडेविट लगाया हुआ है, उसके पास सारे प्रूफ है। तो ये वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। अब इसको समझते हैं कि 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर कोई झूठा एविडेंस देता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी कोर्ट केस की सुनवाई चल रही दोस्तों और उस दौरान एफिडेविट देता है कि उस व्यक्ति के नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए 125 CRPC का चल रहा है, पति पत्नी दोनों में से किसी ने ये बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन बाद में अगर उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी निकलती है तो उसे इस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है दोस्तों, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब इसकी धारा का जो दूसरा पार्ट है उसको समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मामले में झूठा एविडेंस देता है दोस्तों तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी कैंडिडेट ऑफिसर के सामने झूठी डिक्लेरेशन फाइल करता है, झूठा डिक्लेरेशन आप लोगों ने सुना होगा फाइल किया जाता है कोर्ट में, तो उसे इस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी समझते हैं कि जब भी किसी कोर्ट केस में झूठा शपथ पत्र अगर दाखिल किया गया है दोस्तों, तो इसकी शिकायत कैसे करनी है, क्या सीधे कंप्लेंट दर्ज किया जा सकता है, इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। CRPC की धारा 195 में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही या एफिडेविट देता है तो उसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट नहीं की जा सकती है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि पार्टी खुद झूठी गवाही देने के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकती है दोस्तों। और इस धारा के अनुसार होता क्या है, प्रावधान क्या है कि जिस कोर्ट में दोस्तों झूठी गवाही दी जाती है, झूठा एविडेंस दिया जाता है, उस कोर्ट की लिखित शिकायत पर ही झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। साधारण शब्दों में यह समझिएगा कि जब कोर्ट बताता है कि हाँ ये कोर्ट में जब ये प्रूफ होता है कि हाँ ये जो गवाही है, ये बयान जुड़े, तो कोर्ट रिटर्न में आगे पास करता है, तब कंप्लेंट रजिस्टर होती है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आप CRPC की धारा 340 के तहत याचिका लगा सकते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अभी समझिएगा दोस्तों कि अगर सामने वाली पार्टी ने झूठी गवाही दी है, झूठा एफिडेविट फाइल किया है, जैसा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी कोर्ट के सामने झूठी गवाही दी, झूठा एफिडेविट लगाया दोस्तों, तो उसी कोर्ट के सामने CRPC की धारा 340 के तहत अब एक याचिका लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि झूठी गवाही दी गई है, झूठे एफिडेविट लगाए गए हैं, उसका जुर्म यहाँ पर हुआ है, तो कोर्ट जो है उस संबंधित फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को केस चलाने के लिए आगे शिकायत को भेज देती है दोस्तों। और इसके बाद फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है उसी के सामने झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट का केस चलाया जाता है और फैसला सुनाया जाता है दोस्तों। यह है पूरी कोर्ट की प्रक्रिया। धारा मैंने आपको बताया कि IPC की धारा 193 के तहत 3 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, वो आप दंडित करा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।